तो हाय फ्रेंड्स, देखिए फिर से झारखंड में स्वास्थ्य विभाग सदर हॉस्पिटल की ओर से भर्ती आ चुकी है। और इस बार कुल पद है, टोटल पोस्ट कितना है, 64 गो पोस्ट है, 64। ठीक है। और ये वैकेंसी अनुबंध आधारित है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है। टोटल 64 64 सीटें हैं। और फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक। इसमें 10th पास वाले भी भरेंगे, 12th पास वाले भी भरेंगे, जीएनएम वाले भी भरेंगे, एनएम वाले भी भरेंगे, डी फार्मा और भी बहुत सारा है। ठीक है। लैब टेक्नीशियन का है। फॉर्म इसका 6 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में भरा जाएगा। अब चलिए बता देते हैं कि ये फॉर्म कौन कौन से पोस्ट पे है, कितनी पोस्ट है और सैलरी कितना मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। ठीक है। तो ये फॉर्म केवल और केवल झारखंड राज्य के अभ्यर्थी ही फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप झारखंड राज्य से दूसरे किसी राज्य के निवासी हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखिए, झारखंड राज्य में एक रूल है, रेगुलेशन चलता है मेडिकल के फील्ड में कि झारखंड में वही मेडिकल का जॉब ले पाएगा जो झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है या झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है। तो अगर आप कोर्स किए हैं एनएम का, जीएनएम का, ठीक, डी फार्मा का, बी फार्मा का, लैब टेक्नीशियन का, ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो जितना भी ये कोर्स सब होता है, ये कोर्स आप झारखंड नर्सिंग काउंसिल या झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है तभी ये फॉर्म भर पाएंगे। अदरवाइज दूसरे राज्यों के कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और जिसमें सिंपल 10th 12th मांगा जाता है वो भी केवल झारखंड वाले ही अप्लाई करेंगे। कुछ कुछ पोस्ट आईटीआई का होता है, कुछ कुछ पोस्ट 10th 12th या ग्रेजुएशन लेवल का होता है। ठीक है। चलिए एक एक करके सबके बारे में विस्तार से बताता हूँ। तो गोड्डा जिला स्वास्थ्य विभाग यानी कि गोड्डा सदर हॉस्पिटल में ये वैकेंसी है। ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, सबसे पहली बात ये बता दिए। ठीक। और पहला पोस्ट है आपका स्टाफ नर्स का। इसमें आपका जीएनएम मांगा जाएगा। ठीक है। जीएनएम अगर आप किए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और 16,500 दिया जाएगा। दूसरा है ओटी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। इसमें 3 सीटें हैं। इसमें ओटी का कोर्स अगर आप किए और 1 साल कहीं पे काम किए तो अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 सैलरी है। अच्छा, स्टार्टिंग का सैलरी ये है, आपका सैलरी बढ़ते रहेगा दोस्त, ऐसा मत सोचेगा कि इतना ही में आपको काम करना पड़ेगा। फिर आ जाता है ऑक्सीजन ऑपरेटर। ठीक है, एनपीएसए प्लांट डीएच गोड्डा। तो इसमें बोला गया है कि डिप्लोमा की हो, किसमें, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, टेक्निकल सर्टिफिकेट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, किसमें, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है, जनरेशन प्लांट। और इसमें 12,000 सैलरी है। देखिए, जो घर के सामने अगर कोई है तो वो जरूर अप्लाई कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। फिर आता है जीएनएम, माथा दर्द कर रहा है यार, डिस्ट्रिक्ट सीएनसीडी। ठीक है। तो इसमें सैलरी 18,000। इसमें बोला गया है कि आप जीएनएम का कोर्स किए हो, ठीक, और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अच्छा, 19,000 है, 18,900 है तो 19,000 मिलेगा। नेक्स्ट, ब्लॉक डेटा मैनेजर। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ठीक, ग्रेजुएशन हो आप और आपके पास अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और 2 साल कहीं पे काम किए हो, किस पे, ब्लॉक डेटा मैनेजर। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विथ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन को वरीयता दिया जाएगा। सैलरी इसमें 15,000 ही स्टार्टिंग में होता है। नेक्स्ट, ये जनरली ये जो ब्लॉक डेटा मैनेजर है ना, ये क्लर्क ही है एक तरह से। नेक्स्ट, अगला जाता है आँख वाली जो होते हैं, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। ठीक, आँख जो नेत्र सहायक होते हैं। इसमें ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में डिप्लोमा किए हों आप और बोला गया है आपका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। सैलरी 13,000 है। अगला है आपका फार्मासिस्ट का। ठीक, तो अगर आपने डी फार्मा का कोर्स किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, सैलरी है 12,000। सीनियर ट्यूबरक्लोसिस, ये जो होता है सीनियर ट्यूबरक्लोसिस सुपरवाइज़र, इसमें बोला गया है आपका सैलरी 21,442 रुपया है। ग्रेजुएशन किए हों, डिप्लोमा कोर्स किए हों, किसमें, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, और 2 चक्का वाहन का सर्टिफिकेट हो आपके पास, मतलब 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का। ओके। नेक्स्ट,
अगला आ जाता है आपका यहाँ पे रेडियोलॉजी यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर क्या पोस्ट। ये आप जो 12th के बाद जो रेडियोग्राफर का कोर्स होता है वो किए हो और 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक, 16,000 रुपये सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर, इसमें एक सीट है। इसमें बोला गया है कि आप पीजी किए हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक, हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ प्रोजेक्ट में। और साथ में क्या क्या है, तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। बाइक का भी मांगा गया है क्या, हाँ, 2 चक्का बाइक का सर्टिफिकेट हो, मतलब ड्राइविंग आता हो और बाइक का सर्टिफिकेट भी हो। 18,000 इसमें सैलरी है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, फार्मासिस्ट का है तो वही इसमें कि डी फार्मा होना चाहिए और 2 साल का कोर्स किए हो, 12,600 मिलेगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है फार्मासिस्ट का, फिर से वही क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, ठीक। अगला आ जाता है क्या, मलेरिया टेक्नीशियन सुपरवाइज़र, तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है बायोलॉजी से, ओके, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस, तो 2 चक्का वाहन का सर्टिफिकेट भी हो, 17,000 इसमें भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस विजिटर्स, इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन और 10+2, ठीक, किए हो, NM GNM या MPW का कोर्स किए हो तो भी ले लिया जाएगा, सैलरी 13,000 ही दिया जाएगा। और ट्यूबरक्लोसिस विजिटर का एक कोर्स होता है, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स, वो किए हो आप, तो चक्का वाहन का भी अरे बाप रे बाप, इतना मांगता है ना। हॉस्पिटल अटेंडेंट, इसमें सिंपल 10th पास मांगा जाता है और 2 साल कहीं पे हॉस्पिटल में काम किए हो, 10,000 उसमें दिया जाएगा। सैनिटरी अटेंडेंट में भी किसी हॉस्पिटल में आप 2 साल तक सफाई का काम किए हो, ठीक। नेक्स्ट अगला जाता है मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, इसमें जो है आपका 5 गो सीट है। बोला गया है कि आप क्या, तो 12th के बाद 1.5 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, मतलब 1.5 साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स किए हो, मल्टी, ये जो कोर्स होता है रिहेबिलिटेशन वर्कर, ये कोर्स किए हो, ठीक, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 16,500 रुपया दिया जाएगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पोस्ट है एक, इसमें सैलरी है 26,000 और बोला गया है यहाँ पे कि आपका MPhil किए हो भाई, आप साइकोलॉजी से MPhil किए हो, ठीक है, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो आप। नेक्स्ट आता है साइकेट्रिक सोशल वर्क, इसमें एक सीट आता है, तो बोला गया है कि फर्स्ट सेकेंड क्लास MPhil, अच्छा इसमें भी MPhil मांग दिया है, 29,000 इसमें सैलरी है, 29,000, 29,500, ठीक। और कितना पोस्ट है, अच्छा पोस्ट बहुत ज़्यादा है, अलग अलग प्रकार का, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, ठीक, इसमें लैब टेक्नीशियन मांगा जाएगा। फार्मासिस्ट का डी फार्मा मांगा जाएगा। फिर आ जाता है ANM का पोस्ट है 5। नेक्स्ट स्टाफ नर्स का पोस्ट है 2, ANM का पोस्ट है फिर से 2, RMNCH काउंसलर का पोस्ट है, ठीक, और फिर न्यूट्रिशनल काउंसलर का पोस्ट है, काउंसलर, काउंसलर, ARC काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड हैंडलर है, लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, ठीक। एंडो क्या ये इतना छोटा है, मॉर्फोलॉजी है ना, सॉरी एंटोमोलॉजी है। और फिर आ जाता है साइकेट्रिक सोशल वर्कर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये सारे पोस्ट हैं, देखिए खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा, कहाँ से भरा जाएगा, तो झारखंड जो JEP IT का पोर्टल है, ठीक, वहीं से भरा जाएगा। इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया इस तरह से रखा गया है, 10th का 10 मार्क्स मिलेगा, 12th का 15 मार्क्स मिलेगा। अगर आप ANM GNM या जो भी मेडिकल का कोर्स किए उसमें 25 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन का 10 मार्क्स मिलेगा। रिटर्न एग्जाम होगा आपका 40 मार्क्स का, मतलब 60 नंबर का वेटेज रहेगा और 40 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा, ओके। और फिर जिसका मार्क्स ज़्यादा आएगा उसको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा झारखंड रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से। इस PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। और ये फॉर्म जो है भरने के लिए जनरल OBC और EWS को 400 रुपये लगेगा, ST SC को 200 रुपये लगेगा। फॉर्म वहीं पे ऑनलाइन आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ देख लिए, तो अब क्या करना है आपको, आपको अब इसको एक बार खुद से पढ़ना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। देखिए अगर आप संथाल परगना जिला के आसपास के कैंडिडेट हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्ञान सागर व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे मैं आपको
मैक्सिमम अपडेट वहीं पे देता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ का वीडियो बनाना संभव नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं कहीं पे 5 को वैकेंसी आया है, तो उसके लिए थोड़ी ना वीडियो बनाऊँगा। तो इसलिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। खैर, फ्री में अपडेट देता हूँ, फिर भी आपको नहीं लेने का मन है तो मत लीजिए।